गांव में रघुनाथ काका नाम के एक बूढ़े रहते थे। वे उम्र से ज्यादा बीमारी से टूट चुके थे। गांव के हर व्यक्ति को लगता था कि अब उनकी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है। मेरी भी उनसे अच्छी जान पहचान थी। मैं अक्सर उनके लिए अंडे लेकर उनसे मिलने चला जाता था। एक रात वे रोते हुए मेरे दादाजी से बोले, भाई लगता है मैं आज की रात नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, बोलो भाई क्या बात है? रघुनाथ काका बोले, मेरा बेटा कल घर लौट रहा है। मेरा तो बस वही एक बेटा है, उससे मुझे कुछ आखिरी बातें कहनी है। अपनी जिंदगी मुझे उधार दे दो ताकि मैं उससे आखिरी बार मिल सकूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? यह सुनते ही दादाजी का चेहरा उतर गया। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? गांव में भले ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हो, लेकिन किसी ने अपनी आंखों से कभी ऐसा होते नहीं देखा। भला किसी की जिंदगी उधार कैसे दी जा सकती है? तुम आराम करो, मैं कल फिर मिलने आऊंगा। ये कहकर दादाजी उठकर जाने लगे। लेकिन न जाने रघुनाथ काका में कहां से ताकत आ गई। उन्होंने दादाजी के पहने हुए काले रुई वाले कोट को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते वे बोले, भाई याद है ना उस साल जब तुम जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और जंगली सुअर ने तुम पर हमला कर दिया? तुम तो वहीं मरने वाले थे। अगर मैं तुम्हें न देखा और अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ से नीचे न लाता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। तुम्हारा पोता भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मैं अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। बताओ मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दादाजी एक पल के लिए चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, भाई तुम्हारी हर बात मुझे याद है, लेकिन इंसान के पास सिर्फ एक ही जान होती है। अगर मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? ये सुनते ही रघुनाथ काका अचानक रोना बंद कर दिए। वे अपना चेहरा दादाजी के बिल्कुल पास लाकर बोले, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए उधार दे दो। जैसे ही मैं अपने बेटे से मिल लूंगा उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी तुम्हें लौटा दूंगा। दादाजी डरकर थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन रघुनाथ काका ने उनका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और बोले, तुम्हारी यह जान मैंने बचाई थी, इतना एहसान फरामोश मत बनो। दादाजी घबराकर उनका हाथ झटकते हुए मेरी तरफ मुड़े और बोले, चल बेटा बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगे। पीछे खड़े रघुनाथ काका हमें बेहद गुस्से और नफरत भरी नजरों से घूरते रहे, जैसे उनके मन में बहुत बड़ा रोष भरा। उसी समय अचानक की आवाज आई और कमरे की बत्ती बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। इतनी खामोशी थी कि सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दादाजी बड़बड़ाए, अरे अचानक बिजली कैसे चली गई? अंधेरे में रघुनाथ काका की धीमी आवाज सुनाई दी, बिजली का मेन स्विच फिर खराब हो गया होगा। पुराना मकान है, हर दूसरे तीसरे दिन ट्रिप हो जाता है। हमने पीछे मुड़कर देखा। जो रघुनाथ काका अभी तक बिस्तर पर मरणासन्न पड़े थे, वे अब चारपाई पर सीधे बैठ चुके थे। उन्होंने कहा, भाई बिजली का स्विच बहुत ऊपर है, मेरी पहुंच नहीं हो रही, जरा मदद कर दोगे? दादाजी ने अनमने मन से कहा, ठीक है, स्विच कहाँ है? मैं ठीक कर देता हूँ। रघुनाथ काका बोले, पीछे वाले कमरे में है, बाहर वाला आदमी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम सब आंगन में पहुंचे। पीछे वाला कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने जल्दी से दादाजी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, दादाजी वो किसी राक्षस जैसा लग रहा है, आप मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने रघुनाथ काका की तरफ एक नजर डाली, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, डर मत बेटा, मैं बस उसके साथ देकर आता हूँ, स्विच ठीक करके तुरंत लौट आता हूँ, तुम यहीं आंगन में मेरा इंतजार करना। मैंने मन मार कर सिर हिला दिया। इसके बाद दादाजी रघुनाथ काका के साथ पीछे वाले कमरे में चले गए। मैं आंगन में काफी देर तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वे वापस नहीं आए। मैंने कई बार आवाज लगाई, दादाजी दादाजी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे आधी रात होने लगी। मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। आखिर मैंने जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई और पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक पूरे घर की बिजली वापस आ गई। चारों तरफ एकदम उजाला फैल गया। तभी मैंने देखा दादाजी सिर झुकाए अकेले ही पीछे वाले कमरे से बाहर निकल रहे थे। रघुनाथ काका उनके साथ नहीं थे। पता नहीं वे अंदर क्या कर रहे थे। दादाजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके शरीर पर पहना हुआ काला रुई वाला कोट गायब था। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, बिल्कुल जमे हुए मांस जैसा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, दादाजी आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? दादाजी ने बड़ी मुश्किल से एक सख्त सी मुस्कान दी और बोले, पीछे वाला कमरा बहुत ठंडा था, हाथ वहीं जम गए। चल बेटा अब घर चलते हैं। मैं उनके साथ गांव की अंधेरी गली में चलने लगा। चारों तरफ घुप अंधेरा था, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और पूरे रास्ते दादाजी अपने होंठों में कुछ न कुछ लगातार बड़बड़ाते जा रहे थे। अरे चला गया, सब कुछ चला गया। दादाजी पूरे रास्ते बस यही बड़बड़ाते रहे। मैंने पूछा, दादाजी क्या चला गया? लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचते ही वे सीधे अपने कमरे में गए, चारपाई पर लेट गए और उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोले। अगली सुबह दादी ने नाश्ता तैयार कर लिया, लेकिन दादाजी अब तक बिस्तर से नहीं उठे। दादी आंगन में खड़ी होकर जोर से बोली, अरे ओ बूढ़े, क्या सोने चांदी के सपने देख रहे हो? कितना दिन चढ़ाया है, उठो, जंगल से लकड़ियां भी लानी है। दादी ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन दादाजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, उनके खर्राटों की आवाज जरूर आ रही थी। दादी ने सोचा कि शायद कल पहाड़ी से सब्जियां लाने की वजह से वे बहुत थक गए होंगे, इसलिए उन्हें नहीं जगाया। लेकिन शाम हो गई, फिर भी दादाजी बिस्तर से नहीं उठे। दादी खेत से अनाज समेट कर लौटी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वे तुरंत कमरे में गई। दादाजी बिल्कुल सीधे लेटे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और शरीर सूखी लकड़ी की तरह निश्चल था। दादी यह देखकर बुरी तरह घबरा गई। वे घबराकर मुझ पर चिल्लाई, अरे चंदू ये क्या हो गया? मैं भी डर के मारे कांप उठा। फिर मैंने पिछली रात रघुनाथ काका के घर जो कुछ हुआ था शुरू से आखिर तक दादी को बता दिया। मेरी बात सुनते ही दादी ने घबराकर अपनी जांघ पर हाथ मारा और बोली, इतनी बड़ी बात ही और तू अब बता रहा है? मैंने पहले ही सुना था कि रघुनाथ बड़ा तांत्रिक और अजीब आदमी है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, चंदू तू अपनी दादी से झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने तुरंत कहा, नहीं दादी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। दादाजी रात भर यही कहते रहे कि उनकी कोई चीज खो गई है, जरूर रघुनाथ काका उनकी जिंदगी लेकर चले गए हैं। यह सुनकर दादी बेचैन होकर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, चंदू तू घर का ध्यान रखना, मैं रघुनाथ के घर जाकर देखती हूँ। दादाजी की हालत देखकर मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैं तुरंत बोला, दादी मैं भी आपके साथ चलूंगा। रात के अंधेरे में हम दोनों रघुनाथ काका के घर पहुंचे। दादी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला उनका बेटा मोहन था। उसका चेहरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। साफ लग रहा था कि वह अभी अभी बाहर शहर से लौटा है। दादी ने पूछा, अरे मोहन आ गया बेटा? तो मुस्कुराकर बोला, हाँ काकी, अभी अभी आया हूँ, पिताजी को देखने वापस लौटा हूँ। इतनी रात को आप कैसे? दादी मुस्कुराई और बोली, सुना था तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्हें देखने चली आई। मोहन ने तुरंत हमें अंदर बुला लिया। हम दोनों रघुनाथ काका के कमरे में पहुंचे। कमरे
में उनके सामने तरह तरह के पकवानों से भरी एक मेज सजी हुई थी। रघुनाथ काका का चेहरा लालिमा से भरा हुआ था। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वे कल मरने की हालत में थे। उनके शरीर पर एक मोटा काला रुई वाला कोट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा दादाजी का गायब हुआ था। दादी हमेशा कहती थी अपने कपड़े कभी किसी और को नहीं पहनने देने चाहिए। लोग कहते हैं इससे अपनी उम्र और किस्मत भी दूसरे के साथ चली जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ भैया, सुना था आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मिलने चली आई। इतना कहकर दादी चारपाई पर बैठ गई। रघुनाथ काका ने एक बड़ा सा सुअर के मांस का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया और बड़े चाप से चबाते हुए बोले, अरे कैसी बीमारी, मैं तो बस अपने मोहन का इंतजार कर रहा था। आज मेरा बेटा और बहू दोनों लौट आए हैं। बस उन्हें देखते ही मेरी सारी बीमारी गायब हो गई। मोहन शर्माते हुए बोला, काकी, मेरे पिताजी की देखभाल के लिए आप और काका ने जो किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। आप लोग बातें कीजिए, मैं रसोई से 2 और सब्जियां बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। रघुनाथ काका ने शराब का एक बड़ा घूंट भरा। तीखी शराब से उनकी जीभ बाहर निकल आई और वे किसी बूढ़े बंदर की तरह अजीब मुंह बनाने लगे। दादी ने देखा कि वे दादाजी की जिंदगी लौटाने की बात बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। तब दादी ने सीधे पूछा, रघुनाथ भैया, बेटे से मिलकर खुश हो गए ना? रघुनाथ काका हंसते हुए बोले, हाँ बहुत खुश हूँ। अब कोई अधूरी इच्छा बची है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन को देख लिया, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं बची। इतना सुनते ही दादी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तो फिर मेरे बूढ़े की जिंदगी लौटाने का इरादा कब है? ये सुनते ही रघुनाथ काका ने तुरंत मासूम बनने का नाटक किया और बोले, अरे बहू, मेरा बेटा अभी अभी तो लौटा है, अभी तो मैं उससे जी भरकर बातें भी नहीं कर पाया, इतनी जल्दी मेरी जान वापस मांगने आ गई? दादी गुस्से में बोली, रघुनाथ भैया, इसका क्या मतलब है? आपने मेरे बूढ़े से साफ कहा था कि बस एक बार अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। चंदू ने मुझे पूरी बात बता दी है, अब मुकरने की कोशिश मत करना। दादी को नाराज देकर रघुनाथ काका फिर दयनीय चेहरा बनाकर बोले, अरे बहू, मेरी किस्मत ही फूटी है, अभी तो अपने बेटे से 2 बातें भी नहीं कर पाया और तुम मुझे मौत के रास्ते पर भेजने आ गए। इतनी भी क्या बेरहमी। लेकिन दादी उनकी इस चाल में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने गुस्से से रघुनाथ काका को डांटते हुए कहा, रघुनाथ भैया, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में होती है। जब इंसान की उम्र पूरी हो जाती है तब उसे जबरदस्ती इस दुनिया में नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम अपनी मौत को टालते रहे तो ऊपर यमराज भी तुम्हें सजा देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे इस पाप का असर तुम्हारे बेटे और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। रघुनाथ काका एक पल के लिए चुप रह गए। ऐसा लगा जैसे वे सचमुच डर गए। उनका चेहरा फट गया। वे हकलाते हुए बोले, बहू, ऐसी बातें कहकर मुझे मत डराओ। दादी ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, अभी भी वक्त है। मेरे बूढ़े की जिंदगी उसे वापस लौटा दो। रघुनाथ काका कांपती आवाज में बोले, बहू, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं इतनी जल्दी मरकर नीचे जाकर दुख नहीं झेलना चाहता। तुम जाकर अपने बूढ़े से 2 मीठी बातें कर देना। उससे कहो कि मुझे 2 दिन और अपनी जिंदगी उधार दे दे। नहीं, 2 नहीं, 3 दिन। बस 3 दिन बाद मैं उसकी जान जरूर लौटा दूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे तभी समझ आ गया, रघुनाथ काका का इरादा कभी भी दादाजी की जिंदगी लौटाने का था ही नहीं। दादी गुस्से से चीख उठी, रघुनाथ, अब भी डिठाई कर रहे हो? मेरे बूढ़े की सांसें तक ठीक से नहीं चल रही और तुम कहते हो 3 दिन इंतजार करें? अभी इसी वक्त उसकी जिंदगी वापस करो। रघुनाथ काका थोड़ा पीछे खिसक गए। उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। फिर वे तिरछी मुस्कान के साथ बोले, बहू, सच कहूं तो अभी मेरा जी भरकर जीना बाकी है। इस दुनिया की सारी खुशियां क्या सिर्फ तुम लोग ही भोगोगे? क्या वो मेरे हिस्से में नहीं आ सकती? अब चाहे जो हो जाए, मैं ये जिंदगी वापस नहीं करूंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। इतना कहकर वे जोर से हंस पड़े। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने झपटकर रघुनाथ काका के काले रुई वाले कोट को पकड़ लिया और चिल्लाई, अरे धोखेबाज बूढ़े, जादू टोना करके मेरे बूढ़े की जान चुरा ली। मेरे पति की जिंदगी इसी कोट में छिपी है, अभी के अभी इसे उतार। रघुनाथ काका दोनों हाथों से अपना कोट कसकर पकड़कर बैठ गए। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मोहन, ओ मेरे बेटे, जल्दी आ, ये पागल औरत मुझे मार डालेगी। मैं भी घबरा गया। दादी मेरी तरफ देकर चिल्लाई, चंदू, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जल्दी आ, मेरी मदद कर। मैं तुरंत उछलकर रघुनाथ काका के ऊपर चढ़ गया। मैं गुस्से से चिल्लाया, बूढ़े राक्षस, मेरे दादाजी की जान वापस कर। मैंने उनके चेहरे को नाखूनों से बुरी तरह नोच डाला। उनका चेहरा खरोंचों से भर गया। उधर दादी उनका काला कोट उतारने की पूरी कोशिश कर रही थी। वे चिल्लाई, आज ये कोट उतर गया तो देखती हूँ तू मेरे बूढ़े की जिंदगी कैसे चुरा कर रखा है। इतना सुनते ही रघुनाथ काका का चेहरा एकदम बदल गया। वह बिल्कुल मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया। उसी समय मोहन दौड़ता हुआ कमरे में आ गया। उसने हमें दोनों को रघुनाथ काका से अलग किया और गुस्से में पूछा, काकी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रघुनाथ काका बुरी तरह डरे हुए चारपाई पर बैठे हाँफ रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, मोहन, इन्हें अभी के अभी घर से निकाल दे, ये पागल औरत मुझे मारने आई है। दादी भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, मोहन, अपने बाप की बात मत सुन, कुछ दिन पहले यही मरने वाला था। इसने काले जादू से तेरे काका की जिंदगी छीन ली, तभी आज जिंदा बैठा है, अब वापस भी नहीं करना चाहता। इससे बड़ा पाप क्या होगा? मोहन ये सुनकर सन्न रह गया। फिर बोला, काकी, कैसी बातें कर रही हो? मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, उन्हें आपके घर की जिंदगी उधार लेने की क्या जरूरत? दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोली, मोहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। देख, तेरे बाप ने जो काला कोट पहन रखा है वही मेरे बूढ़े का कोट है, उसी में उसके प्राण बंधे हुए हैं। ये सुनते ही रघुनाथ काका घबरा गए। वे जल्दी से मोहन से बोले, बेटा, ये औरत पागल हो गई है, हमारे घर की खुशहाली देकर जल रही है, झगड़ा करने आई है, इन्हें अभी बाहर निकाल। दादी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और दांत भींचकर बोली, धोखेबाज, जब तक तू मेरे बूढ़े की जान वापस नहीं करेगा, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगी। रघुनाथ काका का चेहरा मेरे नाखूनों से पूरी तरह लहू लुहान हो चुका था। मोहन की आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं। वह हमें पकड़कर बाहर धकेलने लगा। तभी उसकी पत्नी दौड़ती हुई अंदर आई। उसने दादी को समझाते हुए कहा, काकी, आप लोग अभी चले जाइए, जो भी बात है कल बैठकर कर लेंगे। लेकिन तभी मोहन हाथ में फावड़ा लेकर अंदर घुसा। उसने दादी पर वार करने के लिए फावड़ा उठा लिया। उसकी पत्नी बहुत दयालु थी। वह तुरंत दादी के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें बचा लिया। आखिरकार मुझे और दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। उसी समय आसमान से बर्फ जैसी सफेद बर्फीली फुहारें, हल्की बर्फ गिरने लगी। मैंने आंसू पोंछते हुए पूछा, दादी, अब क्या करेंगे? वो धोखेबाज तो प्यार से बात भी नहीं मान रहा। दादी ने दृढ़ आवाज में कहा, जब वो प्यार की भाषा नहीं समझता तो अब सख्ती करनी पड़ेगी। चल चंदू, ताराचंद बढ़ई के घर चलते हैं। ताराचंद बढ़ई दादी के दूर के रिश्तेदार थे। मैं उन्हें तारा चाचा कहकर बुलाता था। उन्होंने जवानी में तंत्र मंत्र और आत्माओं से जुड़ी कई गुप्त विद्याएं सीखी थी। दादी रोते रोते उन्हें रघुनाथ काका की सारी नीच हरकतें और अब तक की पूरी घटना सुनाने लगी। तारा चाचा, रघुनाथ उस नीच आदमी ने सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे काका अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। बताओ अब क्या किया जाए? तारा चाचा अपनी दाढ़ी सहला
सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, चाहे पैसे उधार दिए जाए या फिर जिंदगी, दुनिया में जो चीज एक बार उधार चली जाती है उसे वापस लेना आसमान से तारे तोड़ने जितना मुश्किल होता है। रघुनाथ का इरादा शुरू से ही खराब था। उसने एक काली विद्या से तुम्हारे काका की उम्र चुरा ली है। अब तुम्हारे काका की आत्मा और शरीर अलग अलग हो चुके हैं। उनका भाग्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे शायद 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। यह सुनकर मैं और भी डर गया। दादी घबराकर बोली, फिर अब क्या करें? तारा चाचा, आप अपने काका को बचाना ही होगा। तारा चाचा ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, जहाँ उधार है वहाँ वापसी भी होती है। अगर रघुनाथ खुद नहीं लौट आएगा तो हमें उसकी छीनी हुई चीज वापस लेनी पड़ेगी। दादी ने पूछा, लेकिन कैसे? वो काला कोट हर वक्त उसके शरीर पर रहता है, उस पर उसकी कड़ी नजर रहती है और उसका बेटा मोहन भी हमेशा उसके साथ रहता है। हम वो कोट कैसे छीन पाएंगे? तारा चाचा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर वे अंदर गए और एक शीशी सरसों का सुगंधित तेल और 3 अगरबत्तियां लेकर आए। उन्होंने दादी से कहा, मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी, जो लोग किसी दूसरे की उम्र चुराकर जीते हैं वे इस खास सुगंध वाले तेल की महक बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। तुम इस तेल का इस्तेमाल करके रघुनाथ को बाहर बुलाना, जब उसका ध्यान भटके तभी मौका देकर उसका काला कोट छीन लेना। दादी ने पूछा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे? तारा चाचा बोले, मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक है, अगर मैं वहाँ गया तो रघुनाथ तुरंत समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये काम तुम्हें दोनों को ही करना होगा। फिर उन्होंने आगे समझाया, ध्यान रखना, जैसे ही कोट तुम्हारे हाथ लगे उसे तुरंत अपने बूढ़े को पहनाना। उसके बाद ये तीनों अगरबत्तियां जला देना और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। उस समय चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। जब तक अगरबत्तियां पूरी तरह जलकर खत्म न हो जाए दरवाजा बंद ही रखना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे काका की जान बचाएगी। दादी ने सिर हिलाकर तारा चाचा का धन्यवाद किया और मुझे लेकर घर लौट आई। दादाजी अब भी बिस्तर पर निश्चल पड़े हुए थे। तारा चाचा के कहने पर दादी ने उनके ऊपर एक मोटा रजाई कंबल डाल दिया ताकि कोई बुरी शक्ति उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। दादी पूरी रात हाथ में उस तेल की शीशी पकड़े बैठी रही। अगले दिन दोपहर दादी मुझे साथ लेकर फिर रघुनाथ काका के घर पहुंची। आज उनके घर दावत चल रही थी। रघुनाथ काका कह रहे थे कि वे बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए हैं, इसलिए खुशी मनाई जा रही है। वे आंगन में बैठे गांव वालों से बातें कर रहे थे, जिससे भी मिलते गर्व से कहते, अब मेरा बेटा वापस आ गया है, अब तो बस आराम से सुख की जिंदगी जीनी है। दादी ने दूर से थूकर बड़बड़ाया, धोखेबाज कहीं का। उसी समय रघुनाथ काका की चालाक नजर दरवाजे के बाहर खड़ी दादी पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपनी बहू को आवाज दी, बहू जल्दी जाकर आंगन का दरवाजा बंद कर दो। मोहन की पत्नी ने हमें देखा, वह कुछ पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से बोली, काकी आप फिर आ गई, कृपया मेरे ससुर जी की नजर में मत पड़िए, वो कल रात भर आपका नाम लेकर गालियां देते रहे। दादी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहू तू सीधी सादी लड़की है, इसलिए मैं तुझसे सच छिपाऊंगी नहीं। तेरे ससुर ने मेरे बूढ़े की जिंदगी चुरा ली है, अब वो ना पूरी तरह जिंदा है न मरा हुआ, इसलिए जितना हो सके उनसे दूर ही रहना। यह सुनकर मोहन की पत्नी घबरा गई। वह बोली, काकी ऐसी बातें मत कहिए, अगर ससुर जी ने सुन लिया तो फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। दादी बेचैन होकर बोली, अरे पगली तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? तेरे ससुर ने जो काला कोट पहन रखा है वो मेरे बूढ़े का है। काले कोट का नाम सुनते ही बहू के चेहरे पर हैरानी छा गई। वह बोली, सच कहूँ तो ससुर जी उस कोट को बहुत संभाल कर रखते हैं। मोहन ने कई बार कहा कि वो पुराना हो गया है, फेंक दीजिए, लेकिन ससुर जी ने उसी बात पर उसे खूब डांटा था। दादी बोली, वही काला कोट मेरे बूढ़े की जिंदगी है। बहू घबरा कर बोली, काकी मुझे मत डराइए, भला कोई कोट भी किसी की जिंदगी हो सकता है। दादी ने हाथ जोड़ ली, बहू मैं तुझसे सिर्फ एक विनती करती हूँ, किसी भी तरह वो कोट मुझे वापस दिला दे। मेरा बूढ़ा अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। अगर तूने मेरी मदद कर दी तो मैं मंदिर जाकर तेरे लिए भगवान के सामने दीप जलाऊंगी और जीवन भर तेरा एहसान मानूंगी। इतना कहकर दादी उसके पैरों में गिरने लगी। मोहन की पत्नी घबरा गई और तुरंत उन्हें उठाते हुए बोली, अरे काकी ये क्या कर रही हैं? आखिर वो सिर्फ एक कोट ही तो है। मैं इन तंत्र मंत्र की बातों पर विश्वास तो नहीं करती, लेकिन आपकी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगी। वैसे भी मोहन ससुर जी के लिए नए कपड़े खरीद कर लाया है, शायद मैं उन्हें मना सकूं। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मैं और दादी चुपचाप दीवार पर चढ़कर अंदर झांकने लगे। हमने देखा मोहन की पत्नी कमरे से एक चमकीला लाल ऊनी कोट लेकर आई और रघुनाथ काका से बोली, बाबा ये नया कोट पहन लीजिए। रघुनाथ काका पहले तो किसी भी कीमत पर अपना काला कोट उतारने को तैयार नहीं हुए। तब बहू ने मोहन को भी बुला लिया। पति पत्नी दोनों मिलकर उन्हें समझाने लगे। आंगन में बैठे गांव वाले भी बोल पड़े, अरे रघुनाथ अब तो बीमारी भी ठीक हो गई, अब शुभ काम के लिए लाल कपड़े पहन लो, ये पुराना काला कोट अब किस काम का? आखिरकार रघुनाथ काका ज्यादा देर तक जिद नहीं कर पाए, मन मारकर नए कपड़े उठाए और कमरे के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे नए कपड़े और नए जूते पहनकर बाहर आ गए। दादी ने तुरंत जेब से सरसों के तेल की शीशी निकाली और मुझसे बोली, चंदू अभी मैं इस तेल से रघुनाथ को अपने पीछे लगा दूंगी, तू अंदर जाकर मोहन की बहू से काला कोट ले लेना। तारा चाचा की बात याद रखना, कोट मिलते ही बिना रुके घर भागना और तुरंत अपने दादाजी को पहना देना। मैंने जोर से सिर हिला दिया। दादी ने तेल की शीशी का ढक्कन खोला, तुरंत इतनी तीखी बदबू फैली कि हम दोनों का जी मिचलाने लगा। उधर रघुनाथ काका अभी शराब का गिलास उठाने ही वाले थे, तभी उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने हवा को जोर जोर से सूंघना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। दादी धीरे से बोली, लगता है यही उस तेल का असर है। हम दोनों तुरंत दीवार से नीचे कूद गए। दादी तेल की शीशी लेकर गली की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में रघुनाथ काका कमर झुकाए मुंह से लार टपकाते हुए बाहर निकल आए। वे किसी पागल कुत्ते की तरह गंध का पीछा कर रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। अचानक उनकी नजर दादी के हाथ में पकड़ी तेल की शीशी पर पड़ी और वे बिजली की तरह उनकी ओर झपट पड़े। दादी डरकर पूरी ताकत से भागी और देखते ही देखते दोनों गली से गायब हो गए। मैं तुरंत आंगन में घुस गया। गांव वाले शराब पीकर बेसुध पड़े थे। मोहन भी मेज पर सिर रखे खर्राटे ले रहा था। किसी को पता ही नहीं चला कि रघुनाथ काका बाहर निकल गए हैं। मोहन की पत्नी ने मुझे देखते ही जल्दी से काला कोट मेरे हाथ में दे दिया। मैं बिना कुछ बोले कोट लेकर भाग निकला। मैं दादाजी का काला कोट सीने से लगाए लगातार 2 गलियां पार कर गया, फिर सांस फूलने पर रुक गया। तभी कुछ बूंदें काले कोट पर आकर गिरी। मैंने धीरे धीरे सिर ऊपर उठाया। रघुनाथ काका ऊंची दीवार पर झुके हुए मुझे घूर रहे थे। उनके मुंह से लाट पक रही थी। मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। वे हंसते हुए बोले, अरे बच्चे मेरा कोट लेकर कहाँ जा रहा है? मैं जोर जोर से रो पड़ा और पूरी ताकत से घर की तरफ भागने लगा। भागते हुए मैं चिल्ला रहा था, दादी बचाओ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन दादी कहीं दिखाई नहीं दी। मेरे मन में आया कि कहीं रघुनाथ काका ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया। बिना काले कोट के रघुनाथ काका पहले जितने ताकतवर नहीं रहे थे। घर पहुंचने ही वाला था कि मैंने
रास्ते से एक पत्थर उठाकर उनके चेहरे पर दे मारा। वे एक पल के लिए रुक गए। मैं उसी मौके का फायदा उठाकर गिरता पड़ता घर के अंदर घुसा और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से रघुनाथ काका जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। बच्चे दरवाजा खोल, मेरा कोट वापस कर। मैं दौड़कर दादाजी के कमरे में पहुंचा। दादाजी अब भी बिस्तर पर पड़े थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें उठाया और उनके शरीर पर काला कोट पहनाने लगा। उसी समय न जाने रघुनाथ काका में कहां से ताकत आ गई। वे एक ही छलांग में हमारे घर की दीवार पर चढ़ गए। दीवार के ऊपर से डरावनी हंसी हंसते हुए बोले, ओ छोटे, अगर तूने मेरा कोट वापस नहीं किया तो मैं अंदर आकर तेरी खाल उतारकर उसे ही कपड़ा बना लूंगा। मैं डर के मारे घबरा गया। कोट की आखिरी बांह किसी भी तरह दादाजी के हाथ में नहीं चढ़ रही थी। तभी मुझे तारा चाचा की दी हुई 3 अगरबत्तियां याद आ गई। मैंने तुरंत उन्हें जलाया। अगरबत्तियां जलते ही रघुनाथ काका की ताकत जवाब दे गई। वे दीवार से नीचे गिर पड़े। बाहर फिर सन्नाटा छा गया। मैं हिम्मत करके आंगन में आया और दरवाजे से बाहर झांकने ही वाला था कि फिर से दस्तक हुई। चंदू जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी दादी हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ा। दादी आप ठीक हो? उस राक्षस ने आपको कुछ नहीं किया। बाहर से आवाज आई, मैं ठीक हूँ बेटा। अभी मैंने रघुनाथ को दूसरी तरफ भटका दिया। जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो वो वापस आ जाएगा। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक तारा चाचा की बात याद आ गई। जब तक तीनों अगरबत्तियां पूरी तरह न जल जाए, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, दरवाजा मत खोलना। मैंने हाथ रोक लिया। बाहर से दादी फिर बोली, चंदू क्या कर रहा है, जल्दी दरवाजा खोल। मैंने जवाब दिया, दादी अगरबत्तियां अभी पूरी नहीं जली हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। दादी फिर बोली, अरे पगले, अभी भी अगरबत्तियों की पड़ी है, रघुनाथ वापस आ जाएगा। फिर उन्होंने प्यार से कहा, चंदू क्या तू अपनी दादी की आवाज भी नहीं पहचान रहा? मैंने तुझे इतना प्यार किया है, जल्दी दरवाजा खोल। रघुनाथ चला जाएगा तो मैं तुझे गाँव के बाहर से रुई की मिठाई खिलाऊंगी। मैं उस समय सिर्फ 6 साल का था, लेकिन मैं बचपन से बहुत जिद्दी था। जिस बात को एक बार सही मान लेता फिर उसे कभी नहीं बदलता। मैंने दरवाजे के अंदर से कहा, दादी अभी अगरबत्तियां पूरी नहीं जली हैं, आप थोड़ी देर पड़ोसी के घर रुक जाइए। जैसे ही अगरबत्तियां पूरी जल जाएंगी मैं दरवाजा खोल दूंगा। इतना सुनते ही बाहर खड़ा आदमी बौखला गया। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। अबे हरामजादे, जल्दी दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। फिर वह गुस्से से चीखा, अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। मैं डर के मारे धम्म से जमीन पर बैठ गया। ये दादी की आवाज नहीं थी, ये रघुनाथ काका की आवाज थी। वह दादी की आवाज बनाकर मुझे धोखा देना चाहता था ताकि मैं दरवाजा खोल दूं। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ और सीधे दादाजी के कमरे में भागा। दादाजी अब भी वैसे ही बेहोश पड़े थे। मैंने एक पंखा उठाया और पूरी ताकत से तीनों अगरबत्तियों की तरफ हवा करने लगा। मैं रोते हुए बार बार कह रहा था, दादाजी जल्दी उठ जाइए, अगरबत्तियां जल्दी जल जाएंगी तो आप भी जाग जाएंगे। अगरबत्तियां धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। तभी धड़ाम, मुख्य दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। मैं एकदम रुक गया और घबराकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत फिर अगरबत्तियों की तरफ देखा। आखिरी राख का टुकड़ा नीचे गिरा और तीनों अगरबत्तियां पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी आंगन से किसी के तेज तेज दौड़ने की आवाज आई। दादी वापस आ गई थी। उन्होंने आते ही घबराकर पूछा, चंदू रघुनाथ यहाँ तो नहीं आया था? मैं फूट फूट कर रो पड़ा और दौड़कर उनसे लिपट गया। दादी अभी वो आया था, उसने आपकी आवाज निकालकर मुझे दरवाजा खोलने के लिए बहकाया था। मैं बहुत डर गया था। दादी का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने जल्दी से पूछा, तूने दरवाजा तो नहीं खोला? मैंने जोर से सिर हिलाकर नहीं कहा। दादी ने देखा कि अगरबत्तियां पूरी जल चुकी थी। वे तुरंत दादाजी के पास गई। अरे सुनते हो, उठो, आंखें खोलो। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन दादाजी बिल्कुल नहीं हिले। दादी की हिम्मत टूट गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोली, फिर भी इन्हें नहीं बचा पाए। इतना कहकर उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसी समय दादाजी ने अचानक आंखें खोल दी। उन्होंने जोर से एक लंबी सांस ली और हैरानी से हमें देखने लगे। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत तारा चाचा को खबर देने दौड़ पड़ी। दादाजी पूरे 2 दिन बेहोश रहे थे। उन्हें बीच में हुई किसी भी घटना की कोई याद नहीं थी। वे सिर्फ इतना बोले, उस रात रघुनाथ के पीछे वाले कमरे से निकलने के बाद मुझे कुछ याद नहीं, बस ऐसा लगा जैसे गहरी नींद आ गई हो। जब मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई तो वे भी डर गए। मैंने उनका हाथ छुआ। उनका हाथ अब भी बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हो। कुछ देर बाद दादी वापस लौटी। उन्होंने कहा, तारा चाचा पहाड़ पर सब्जी लेने गए हैं, थोड़ी देर में फिर बुला लाऊंगी। फिर उन्होंने एक नया कपड़ा निकालकर दादाजी से कहा, ये काला कोट अब मत पहनना, बहुत अशुभ है, मैं इसे जला देती हूँ। लेकिन दादाजी बोले, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक है, इसे क्यों जलाना? दादी ने उनसे बहस नहीं की। वे रसोई में गईं और कई तरह के पकवान बनाने लगी। खाना परोसा गया। दादाजी ने मांस का एक टुकड़ा उठाया, पहले उसे सूंघा, फिर बोले, इसमें सरसों का तेल क्यों नहीं डाला? दादी बोली, उस तेल का नाम मत लो, पता नहीं तारा चाचा ने उसमें क्या मिलाया था। इतनी बदबू थी कि अब सरसों के तेल का नाम सुनते ही मुझे उल्टी आने लगती है। दादाजी ने तुरंत चौपसी कर दी, अगर सरसों का तेल नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। दादी हैरान होकर बोली, अरे तुमने तो कभी सरसों का तेल खाया ही नहीं, आज अचानक क्या हो गया? इतना सुनते ही दादाजी का चेहरा अचानक बदल गया। वे गुस्से से चिल्लाए, जल्दी जाकर सरसों का तेल लेकर आ। दादी एक पल के लिए सन्न रह गई। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अचानक दादाजी उठकर खड़े हो गए और गुस्से से दादी को घूरने लगे। दादी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ गया था ये मेरे दादाजी नहीं थे, बल्कि रघुनाथ काका थे। अचानक दादाजी ने दादी का गला पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोले, बुढ़िया, इस बूढ़े की जिंदगी अब मेरी है, इसे मुझसे वापस लेने का सपना भी मत देखना। दादी का दम घुटने लगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखते हुए कहा, चंदू जल्दी सरसों का तेल ला। मैं भागकर तेल की शीशी ले आया और पूरी की पूरी दादाजी के ऊपर उड़ेल दी। तेल पड़ते ही उनके शरीर से सफेद धुआं उठने लगा और साए साए की आवाज आने लगी। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों घर से बाहर भागे। दरवाजे पर ही हमारी टक्कर तारा चाचा से हो गई। दादी घबराकर बोली, तारा चाचा, रघुनाथ अभी मरा नहीं है, उसने मेरे बूढ़े के शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते ही तारा चाचा तुरंत हमें अपने पीछे कर लिया। उधर दादाजी का शरीर हमारी तरफ बढ़ रहा था। तारा चाचा ने तुरंत जेब से 2 ताबीज निकाले और दरवाजे पर चिपका दिए। दादाजी वहीं रुके, वे आगे नहीं बढ़ सके, बस आंगन में खड़े खड़े हमें घूरते रहे। दादी घबराकर बोली, तारा चाचा अब क्या करेंगे? तारा चाचा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने रघुनाथ को बहुत हल्के में लिया था, सोचा था उसे शांति से मरने दूं, लेकिन उसने लालच नहीं छोड़ा। अब उसने तुम्हारे दादाजी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब मामला सच में बहुत मुश्किल हो गया है। दादी घबराकर बोली, तारा चाचा कोई और उपाय सोचिए। चंदू के दादाजी बड़ी मुश्किल से बचे हैं, अब उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तारा चाचा ने गंभीर होकर कहा, मेरे पास जो 2 ताबीज थे वे उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। अगर उसे पूरी तरह खत्म करना है तो तुम्हें पड़ोस के गांव जाकर 2 लोगों को बुलाना होगा। दादी ने पूछा, किसे बुलाना है? तारा चाचा बोले, मेरे 2
गुरु भाई हैं। उनका तरीका थोड़ा सख्त है। वे भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करते हैं। अब यह काम सिर्फ वही दोनों कर सकते हैं। समय बहुत कम है, जल्दी जाओ और उन्हें लेकर आओ। हम बिना देर किए पड़ोस के गाँव पहुंचे। जब तक उन दोनों को लेकर लौटे तब तक रात हो चुकी थी। 3 दिन की मोहलत में अब सिर्फ 1 दिन बचा था। हम सबके दिलों की धड़कन तेज थी। उन दोनों में एक मोटा था और दूसरा लंबा पतला। जैसे ही मोटे आदमी ने दादाजी को देखा वह बोला, अरे ये तो बड़ा जिद्दी प्रेत है। लंबे पतले आदमी ने खांसते हुए पूछा, बताओ प्यार से निकालें या जोर से? मोटा बोला, प्यार से निकालने में बहुत झंझट है, सीधा जोर से निकालते हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। दादी घबराकर तारा चाचा से बोली, क्या ये दोनों मेरे बूढ़े को मारेंगे? तारा चाचा ने उन्हें समझाया, घबराओ मत, ये अपना काम जानते हैं। इतना कहकर लंबा पतला आदमी सीधे दादाजी के पास गया और बिना कुछ कहे उन्हें जोरदार लात मारी। दादाजी कई कदम दूर जाकर गिरे। वे उठे और गुस्से से चिल्लाए, तुम लोग कौन हो? आज मैं इस बूढ़े की जान लेकर रहूंगा, रास्ते से हट जाओ। इतना कहते ही लंबे आदमी ने फिर उनके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। दादी घबराकर चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बूढ़े को मार डालोगे? तारा चाचा बोले, चाची ये आपके बूढ़े को नहीं रघुनाथ को मार रहे हैं। उधर मोटा आदमी आंखें बंद करके कुछ मंत्र गाने लगा। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, लंबे आदमी की ताकत भी बढ़ती गई। वह बार बार दादाजी को पीटता रहा, लेकिन रघुनाथ काका उनके शरीर से बाहर नहीं निकले। आखिर लंबे आदमी ने दादाजी को दोनों हाथों से उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। दादी डर के मारे कांप उठी। तभी दादाजी के मुंह से रघुनाथ काका की आवाज निकली, तुम लोग अभी तक जिंदा हो? लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लगातार 5-6 बार उन्हें जमीन पर पटका गया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर काले धब्बे उभर आए और चमड़ी गलने लगी। तारा चाचा बोले, रघुनाथ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा, कुछ और बार पटकने पर उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी अचानक मोटा आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे देखकर लंबे आदमी ने गुस्से से कहा, अरे अभी से थक गया, जोर से मंत्र पढ़। मोटे आदमी ने गहरी सांस ली और पहले से भी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय लंबे आदमी ने फिर पूरी ताकत से दादाजी को उठाकर जमीन पर दे मारा। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वे रोते हुए बोली, अरे बूढ़े, कहीं तेरी सारी हड्डियां उसी न टूट जाए। तभी तारा चाचा आगे बढ़े। उन्होंने दादाजी को ध्यान से देखा। वे आंखें बंद किए जमीन पर पड़े। अचानक उनकी नाक से काले धुएं की एक लकीर बाहर निकली। कुछ ही पल में उनके शरीर के सारे काले धब्बे और सड़ी हुई चमड़ी गायब हो गई। उनका शरीर बिल्कुल पहले जैसा हो गया, जैसे उन्हें कभी चोट लगी ही न हो। दादाजी पूरे 1 दिन और 1 रात तक सोते रहे। जब उनकी आंख खुली तब वे पूरी तरह सामान्य थे। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश हुई। उसी दौरान खबर मिली कि रघुनाथ काका मर गए। जब लोगों ने उनका शव देखा तो सब सन्न रह गए। उन्होंने वही लाल कपड़े पहन रखे थे। उनके पूरे शरीर पर काले धब्बे और सड़ी हुई चमड़ी थी। उनकी आंखें खुली थी, मुंह भी खुला था, जैसे मरते समय उनके मन में बहुत बड़ा पछतावा और गुस्सा रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये भगवान के न्याय का फल है। हमारे गांव की परंपरा थी कि जब कोई बुजुर्ग मरता तो उसके घर के छोटे लोग पूरे गांव में जाकर आशीर्वाद और अच्छे शब्द मांगते थे। रघुनाथ काका का बेटा मोहन सफेद शोक वस्त्र पहनकर पूरे गांव में सिर झुकाकर घूमता रहा, लेकिन कोई भी रघुनाथ काका के लिए एक अच्छा शब्द बोलने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में वह हमारे घर आया। वह दरवाजे पर खड़ा होकर दादाजी को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। दादाजी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कागज और कलम उठाई और उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे, अगले जन्म में किसी की जिंदगी मत मांगना। उन्होंने वह कागज मोहन के हाथ में दे दिया। मोहन ने कांपते हाथों से कागज लिया और वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर टूट टूट कर रोने लगा। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा और उठ नहीं पाया।